Welcome dear students. Welcome to the class of business studies. Students, today we will discuss the divisional organization. This is the second type of organizational structure. What do you mean by divisional organization structure? So see in the box the definition is there. It refers to the division of the whole enterprise on the basis of different products, geographical area, customer group, etc. It means to say कि यहाँ पे हम जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो जो तैयार किया जाता है वो एक्टिविटीज़ के बेस पे नहीं किया जाता, वो किया जाता है प्रोडक्ट्स के बेस पे. सपोज वी आर प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड आयरन प्रोडक्ट्स, स्टील प्रोडक्ट्स, तो हम यहाँ पे हर प्रोडक्ट के लिए अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं. ओके. जोग्राफिकल एरिया, सपोज हमारी एक यूनिट पुणे में है, दूसरी यूनिट हमारी राजस्थान में है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो डिपार्टमेंट्स है वो भी सेपरेट हो जाएगा. ओके. तो सी द डेफिनेशन. Divisional organization means division of the whole enterprise according to the major product to be manufactured. Major products, as I told you, plastic, iron, etc. सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ. हम रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, साथ में हमने जो है फुटवेयर्स का भी डिसाइड किया है. तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट्स आपके रेडीमेड गारमेंट्स हुए और फुटवेयर्स हुए. So it can be created on the basis of geographical area, customer group, etc. If in business enterprise many types of goods are produced or manufactured, departmentation is done on the basis of the product instead of function. Okay. If there is so that there is a constant fear that the production of some products and their marketing will consume much time while some other products will get only a little attention. अगर हम on the basis of production नहीं करते, प्रोडक्ट नहीं अपना डिपार्टमेंटलाइजेशन करते, तो क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और कुछ के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाएगा. सो प्रोडक्ट्स को जो है हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. दैट्स वाई टू गिव दैम इक्वल इम्पोर्टेंस वी क्रिएट द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन. ओके. हियर यू मे सी द डायग्राम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल डिविजनल स्ट्रक्चर. यू मे सी सबसे पहले टॉप में हमारे शेयर होल्डर्स हैं, देन बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं. यहाँ पे आप देखिए एक तरफ है मेटल प्रोडक्ट्स डिवीज़न एंड दूसरी तरफ है हमारा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. ओके. तो हमारे जो मेटल प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी वही डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस, पर्सनल डिपार्टमेंट, एंड द सेम डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड इन द प्लास्टिक. तो यू में सी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो स्ट्रक्चर्स तैयार किए गए हैं, हमने तैयार यहाँ पे किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिक. तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ डिविजनल organization structure. After discussing the structure of organizational structure, we will discuss some advantages of this also, कि क्यों ये सही रहता है इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज development of divisional head. The head of each division look after all the functions connected with their product, that is purchase, sale, advertisements, etc. It helps in the development of varied skills in a divisional head. तो वही स्पेशलाइजेशन वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि सपोज़ आपने जो मेटल प्रोडक्ट्स का हेड है उसको बार बार मेटल प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस और डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो ही विल बी द एक्सपर्ट आफ्टर सम टाइम. ओके. एंड सेकंड इज डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड. yes, divisional result can be assessed. The main important point is that यहाँ पे बताता है कि जो बिजनेस की टोटल जो रिवेन्यू है उसमें किस डिपार्टमेंट का, किस डिवीज़न का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो हमें उसी केस में पता चलेगा जब हम सेपरेट उनकी स्टडीज़ करते हैं. तो यू मे रीड all the activities of each division are carried out independently, hence the divisional result can be assessed easily.
on the basis of अनप्रॉफिटेबल डिविजन्स कैन बी क्लोज्ड. और अगर सपोज हमें लगता है कि भी प्लास्टिक डिपार्टमेंट्स तो कोई भी जो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है तो हम उसको बंद कर देते हैं. फिर quick decision making, because every department, every division is independent to take their division itself, so there will be no delay in taking the decision. Easy expansion, every product a separate division is opened. For every product a separate division is opened. If a company wants to introduce a new product, it can be introduced easily without disturbing the existing divisions. Okay, सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा टॉयज़ का जो है प्रोडक्शन करते थे हम, और उसके साथ ही हमने अब कोई और हमने पेपर प्रोडक्शन या हमने बुक्स प्रोडक्शन, नोटबुक्स प्रोडक्शन का काम शुरू किया है, तो वी कैन स्टार्ट इट इजीली विदाउट डिस्टर्बिंग द टॉयज़ डिपार्टमेंट. ओके, तो दीज वर सम advantages of divisional organization. Tomorrow we will discuss the limitations of organizational structure. So till then, bye, be safe.